बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कौन कौन सी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली एनिमल्स में जनरेट होती हैं। तो याद रखिएगा कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो वेस्ट जो रिमूव किया जाएगा, जो कि वेस्ट बनता है, वो बेसिकली नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, जिसको नाम देते हैं प्रोटीनियस या नाइट्रोजनस वेस्ट। अब कौन कौन से ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो वेस्ट बनता है दैट इज टर्म्ड एज अमोनिया। अमोनिया के बाद यूरिया, यूरिक एसिड। इसी तरह से अगर आपको याद हो, मसल्स के अंदर होता है क्रिएटिन, जो बनाता है क्रिएटिनिन, जिसको एक और नाम देते हैं, और वो नाम क्या देते हैं उसे? ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। इट इज द सेकेंड नेम ऑफ क्रिएटिन। इसके अलावा ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, ये तमाम के तमाम वेस्ट हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, हाइपोज़ैंथाइन, जो कि एक एनिमल बॉडी के अंदर जनरेट करते हैं। क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की बाक़ियात होती हैं, उसके रेमिनेंट्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल आउट कर देता है या उसको रीयूटिलाइज कर लेता है, और वाटर जो वो ट्रांसपायर कर देता है। तो अब हम इन तीन को डिस्कस करेंगे, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। आइए इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की। क्यों ना हम इसके एक चार्ट बना लें। 1, 2 and 3। तो सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है? नंबर 1 इज अमोनिया, दैट इज NH3। उसके बाद यूरिया, ठीक है। यूरिया के बाद यूरिक एसिड। तो ये हमारे पास 3 नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की। देखिए, इसको हम पॉइंट्स में लेके चलेंगे ताकि आसान हो जाए। सबसे पहली बात, सिंथेसिस। अमोनिया बनता कैसे है? अमोनिया बनता है बाय द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड, जिसको हम नाम देते हैं डी अमाइनेशन। इट मीन्स रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड को अगर आप रिकॉल करें तो वो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, एक अमाइनो ग्रुप होता था। जो अमाइनो ग्रुप था बेसिक, वो रिमूव होगा, और अमाइनो ग्रुप जैसे ही वहाँ से हटेगा वो बना लेगा अमोनिया। तो ये इसकी हो गई सिंथेसिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। यूरिया कैसे फॉर्म होगा? याद रखिएगा, बाय कार्बोजाइलेशन ऑफ अमोनिया। कैसे? अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, ये मुख्तलिफ स्टेप्स लेता हुआ, जैसे पहले बनाएगा सिट्रुलिन, फिर बनाएगा आर्जिनिन, फिर बनाएगा ऑर्निथिन और यूरिया। तो ये 3 इसमें कुछ स्टेप्स हैं, और ये ATP को यूज़ करता है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। और ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है? ये सारा का सारा होता है लिवर में, जिसे कहते हैं यूरिया साइकिल, या उसे कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। तो ये उस साइकिल के थ्रू कार्बोजाइलेशन ऑफ अमोनिया से बना। व्हाट अबाउट यूरिक एसिड? यूरिक एसिड किससे बनेगा?
यूरिक एसिड के लिए याद रखिएगा कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन बेसिस, ये प्यूरिन बेसिस को इंक्लूड करता है एडेनिन और गुआनिन। और अगर आप रिकॉल करें तो एडेनिन जो है ये चेंज होता है एडिनोसिन में, फिर चेंज होता है हाइपोजेंथाइन में, हाइपोजेंथाइन फिर कन्वर्ट होता है इनटू जेंथाइन, और जेंथाइन से ये बनेगा, याद रखिएगा, यूरिक एसिड। यहां पर एंजाइम होता है, उसका नाम है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, दोनों में ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है। यूरिक एसिड यहां तक होगा ह्यूमंस में, कहां? ह्यूमंस में। उसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं वो इस यूरिक एसिड से विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है यूरिएज, ये बनाते हैं एलेंटॉइस। और एलेंटॉइस आप याद करें प्रोटेक्टिव कोट्स ऑफ एन एम्ब्रियो, जो कि कोरियन के साथ मिलकर कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन बनाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड बेसिकली प्यूरिन बेसिस के मेटाबॉलिज्म से बनता है। अब बात करते हैं इनकी पेक्युलैरिटीज़ की। अमोनिया की जो पेक्युलैरिटी है वो ये कि इट इज़ प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। ये गैसियस फॉर्म में, बाकी कोई भी गैसियस फॉर्म में नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में बड़ा तेजी के साथ डिसॉल्व होती है, उतनी ही तेजी से एक्सक्रीट आउट होती है फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तो अच्छी बात हुई? नो, नुकसान हुआ। जब ये एक्सक्रीट आउट होती है तो इसे वाटर बहुत रिक्वायर्ड है। अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया रिक्वायर अप्रॉक्सीमेटली 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली, बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाता है। सो इट रिक्वायर्स very large amount of water। इसे वाटर बहुत चाहिए, एक्सक्रीशन के लिए वाटर बहुत चाहिए, ये एक नुकसान है। अब आ जाइए यूरिया पर। यूरिया रिक्वायर्ड, बल्कि इसकी पेक्युलैरिटी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक, यूरिया इज less toxic near about 100,000 times than अमोनिया। कहा जाता है कि अमोनिया के मुकाबले में 1,00,000 गुना ये कम नुकसान पहुंचाता है यूरिया। यूरिया कहाँ बन रहा है? लिवर के अंदर बन रहा है। तो लिवर में ये यूरिया साइकिल ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये अपना पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पे यूज़ करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए इसे बहुत कम अमाउंट चाहिए वाटर का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यूरिक एसिड, उसे बहुत ही कम चाहिए। सो uric acids requires very less amount of water, बहुत ही कम पानी चाहिए। so it may form urate stones, क्योंकि ये थिक पेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है। जब थिक पेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है तो इट मे फॉर्म स्टोन्स, ये स्टोन बना सकता है। यूरेटर के अंदर स्पेशली स्टोन बनाता है। सो दीज आर द पेक्युलैरिटीज ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब हम बात करते हैं कि अमोनिया कौन से ऑर्गेनिजम्स में होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, इसे बहुत सारा वाटर चाहिए, तो इसकी हैबिटेट क्या होनी चाहिए? कौन से हैबिटेट वाले ऑर्गेनिजम्स में होनी चाहिए? ऑब्वियसली एक्वेटिक।
ये किस हैबिटेट का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होना चाहिए यूरिया? तो इसके लिए याद रखिएगा टेरेस्ट्रियल। और वो एरियल, इसीलिए वो बर्ड्स में देखा जाता है। तो आम तौर पे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनमें देखा जाता है। जबकि यूरिया किस, अच्छा ये किन में कॉमन है? जैसे फिशेस, कॉमनेस्ट एक्वेटिक फिशेस हैं। ये किस में कॉमन है यूरिया? यूरिया होता है मैमल्स में। मैमल्स एक्सक्रीट आउट करते हैं, एम्फीबियन एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। बहुत सारी शार्क्स हैं जो एक्सक्रीट आउट करती हैं। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट आउट करता है? जैसे बर्ड्स, आर्थ्रोपोड्स, so on. So this is all about today's lecture. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, आप कुछ पूछना चाहें, प्लीज़ यू मे आस्क। कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट में लिखिए अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन इससे रिलेटेड हो, बुक में कोई ऐसा पॉइंट हो जो आप समझते हैं कि होना चाहिए इस पर डिस्कशन, या कोई नया टॉपिक होना चाहिए, ज़रूर मुझे बताएं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।